विजय मैं क्या कहूँ। तो खून ताजा और लगा है तेरे पत्र पर खून। लगा है तेरे पत्र पर, अब बहाना बताने की कोशिश न करो। सब हकीकत बता दे मुझे बेहया, अब कुछ भी छुपाने। ये सब कैसे हुआ, कैसे लगे बता, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। गुड्डी का कब्र हाथों से हमारे हुआ, आत्मानी न वो तो मारी गई। आप नाराज इस तोरी खुल क्यों हो रहे, इसमें इज्जत कहाँ है तुम्हारी? तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? अरे कम्बल, पड़ोस के 4 घर दाल भी नहीं खाती, और तुमने तो जो कर दिया, अब क्या बताऊं। कम वक्त और मेरी बेटी से ज्यादा थी वो कम। ज्यादा थी वो, और थी तेरे भाई विक्रम की प्यारी बहन। नाक जब से कटा ली गई बेहया, कहाँ की जब गई। जुर्म तो तुमने कबूल कर लिया, लेकिन दूसरा जुर्म तुमने क्या किया? किस बदनसीब की जिंदगी पर मुहर लगा। ये कुंदन का जो और गवाही बनाए कि कुंदन का नाम तो जान का पता। दूसरा कोई देगा और गवाही नहीं, एक कुंदन था तो गया मुझसे। तो एक सवाल और खत्म कर पूजा पैदा किया ने। पूजा पैदा किया, अब मुझे मालिश बोली को बताएगा। बस उसी वक्त तक तेरी है जिंदगी, जिस घड़ी तक वो बिगड़ा। तो जाओ, ये चाहिए और सब से चाहिए। सदा आपके बस में और न कोई चिंता बचे, समझो तो आई कदा। बेटा विजय, तू क्या कह रहा है? वाकई में तेरे न रहने के बाद ये रामगढ़ का चिराग बुझ जाएगा। विक्रम ने अपनी शादी नहीं की, किस असमंजस में जोरावर सिंह हाथ तुम पड़ गया है। आज तक मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, सत्य मेरे पास रहता था, और उसका अपमान मैंने होने नहीं दिया है। और क्या करूं? वंश 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 को बताने के लिए जोरावर तुम्हें झूठ अब बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चल तेरी नजर से दूर हो जा, चल। ठाकुर विक्रम सिंह, तुम्हें मुझसे ज्यादा तलाश थी कि गुड्डी का कातिल कौन है। मैंने इस खत में कातिल का नाम लिख दिया है, और साथ में कफन। भंडारी जी भैया, ये पत्र और ये कफन ले जाकर ठाकुर विक्रम सिंह को दे देना।
अभी हवा की रफ्तार जा रही है। विक्रम सिंह, कल तक अगर इसका जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं स्वयं रामगढ़ आऊंगा तुम्हारे पास। भैया लो, ये तोहफा है, ये विक्रम ने भेजा है, वो प्रताप ने भेजा है आपके पास, लीजिए। खत मनमोहन, ठाकुर विक्रम सिंह, आपके पास मैं गुड्डी के कातिल का नाम लिखकर भेज रहा हूँ, वह कफन भी साथ साथ भेज रहा हूँ। ठाकुर साहब, मैं खुद आपके पास आता है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप बेचैन हैं। कुंदन मर गया है, या कि कहो कि उसे मार दिया गया है, और कुंदन ने मरने से पहले कातिल का नाम बताया है, जिसका नाम है ठाकुर विजय सिंह, आपका छोटा भाई विजय सिंह। ठाकुर साहब, ये मेरा इंतकाम ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। फैसला आपके हाथ है, आप उसे कफन पहनाएंगे या मैं खुद। मेरा इंतकाम ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। प्रताप सिंह, दरबारी, विजय को बुलाया जाए। आपने उसे बुलाया? दिनेश कुमार, इसके कपड़े उतार लो। भैया, मेरे कपड़े क्यों उतराए जा रहे हैं? जो मैं तुझसे पूछूं सही बताना। क्या बता दे सही सही नादान, और अगर चाहे अपना बता दे सही सही नादान, अगर चाहे अपना सुना हूं मैं हैरान, और बता दे सही सही। कैसे हुआ खून, बता नहीं तो बदन की चमड़ी खींच लूंगा। भैया, मैं इन बातों से हूँ अनजान, और ना झूठ बोलूं। भैया, कातिल बनाते मुझे बेईमान, झूठ बोलूं। झूठ से नफरत मुझे इस वास्ते सच बोली दे, और राज जो दिल में छुपा है राज सारा खोली दे, और मारे हर करके ले लूं जान, और बता दे सही सही। भैया, मानूंगा एहसान, और ना झूठ अरे विक्रम, कहाँ तेरा ध्यान मुक्त में करे।
किससे मारा बेटा? दादाजी कौन कहता है कि गुड्डी का कातिल मेरा छोटे? कौन कहता है? ये बातें मरने से पहले कुंदन ने प्रताप से कही है दादाजी। कुंदन वो टैक्सी ड्राइवर हाँ। जिसे हर आदमी अपनी बहन का कातिल नजर आता है, उसकी बात मैं आगे मान ली। जी हाँ दादाजी। तुमने मान लिया है, लेकिन विक्रम तुझे कुछ और याद दिलाना चाहता हूँ। क्या चीज दादाजी? होने पर वो कैद में था और तुम अपनी जमानत पर से छुड़ा कर लाई। पटाख की बात मान ली और मुझसे पूछा तक नहीं। अरे दादाजी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने छोटे का नाम क्यों लिया? छोटे का नाम क्यों लिया? हाँ। विक्रम तुम उसके बहन के कातिल का पता नहीं लगा सके, उसी का बदला चुकाने के लिए मेरे छोटे का नाम लिया है उस हरामजादे ने। लेकिन दादाजी मेरी शंका का समाधान कैसे हो? तुम्हारी शंका का समाधान नहीं हो रहा है, मैं समाधान करूंगा। देख विक्रम, तेरे पिता जोरावर सिंह ने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला और उसी मार्ग पर तू भी चला है झूठ से, तुझे भी सकना पड़ गई है। मैं कसम भगवान की खा कर कह रहा हूं कि विजय निर्दोष है। मैं सत्य बोल रहा, सत्य की कसम खाकर कह रहा हूं बेटा कि विजय निर्दोष है, मेरा विजय निर्दोष है। दादाजी हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं, जितना आप पर भरोसा करते हैं हम शायद उस भगवान पर भी भरोसा नहीं करते हैं। मेरे छोटे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। तेरे बदन पर बहुत चोट लगी है, चल मैं अपने हाथों से तेरी मरहम पट्टी करूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह अभी तक जवाब नहीं आया। कातिल का नाम लिख कर दिया और सामने कफन भेजा। आ रहा हूं मैं हवेली तुम्हारे पास आ रहा हूं। आओ आओ, हम तुम्हारे ही पास आने वाला था। नाम कातिल कल कर दिया आपको नाम। कर दिया आपको और भेजा कफन लाश के वास्ते। अब तक दुश्मन है जिंदा और कहो किस लिए, क्या बदलेगा उस पर लगाया गया। जब शहर से वो गाँव आया नहीं, कत्ल में जब उसको फंसाया गया। भाई के मोहरे तुमको अंधा किया, भाई के ऐसी बात नहीं है। तुमको अंधा किया, इसलिए शक्रिया का नजर ही नहीं। मित्र था आपका कोई दुश्मन नहीं, मर गया वो भी झूठी। उसको लाने गए थे शहर, साथ में उसको लाए स्वयं अपने घर। बेगुनाही का साबुत हर सबसे बड़ा, दादाजी झूठ बोले नहीं उनके घर। बेगुनाही का ठाकुर विक्रम सिंह, हाँ प्रताप, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। भाई प्रताप फिर कुंदन ने तो मेरी बाहों में दम तोड़ा है। आपकी बाहों में दम तोड़ा है, लेकिन प्रताप हम कुंदन की बहन के कातिल का पता नहीं लगा सके, इसलिए उसने बदले की चाह में मेरे छोटे को फंसाया है। आप तो जानते हैं कि मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते। विक्रम सिंह, अगर दादाजी विजय को बचाने के लिए 100 बार झूठ कहे
तो मैं यही चिल्ला कर कहूंगा कि विजय कातिल है, कातिल है। यह तुम्हारी पहली गलती है। मेरे दादाजी के सामने जब भी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। नहीं ठाकुर विक्रम सिंह, औरों का फैसला तो बहुत कर उठा कर किया करते थे। आज एक पन्ने में तुम्हारा भाई क्या आ गया, तुम्हारे इंसाफ का जनाजा उठ गया। अब तुम इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हो। अब इसका इंसाफ मेरे इलाके में होगा, मैं खुद करूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने विजय को उठा ले जाऊंगा अपने इलाके में, और दुनिया विजय के मौत का तमाशा। अगर तुम मेरे छोटे को रामगढ़ की सरहद से निकाल ले गए तो मैं तुझे अपने भाई का खून माफ कर दूंगा। कसम खा के कहता हूं मैं, इसका हो जाएगा दोस्त, मुश्किल नहीं आपको है मिला और दुश्मन भी मुश्किल है। इधर चल छोटे भैया। मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए प्रताप पर गोली चलाई। हाँ भैया, क्या करूं? लेकिन तूने ठीक नहीं किया छोटे, तूने बहुत बुरा किया। लड़ना है और दुश्मनों की तरह, दुश्मनी की नहीं दोस्ती की जंग है। तूने गोली चला कर और बड़ी भूल की, अरे जहां गोली लगी है मेरा ही है। गोली चला अपनी पिस्तौल मुझे दे, पिस्तौल मुझे दे। विजय मेरी बात ध्यान से सुन। ये दो और दोस्त की दुश्मनी है विजय, ना समझ इसकी कमी है उम्र। दोस्ती से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं, अरे फर्जी इसका निभाना दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, फर्जी इसका निभाना। मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया छोटे। अपने सिपाहियों से बोल दो कि प्रताप की मरहम पट्टी करवा के इसे बात सुरक्षित इसके घर छोड़ दे। सिपाहियों, ले जाओ प्रताप सिंह को हॉस्पिटल में, इनकी दवा पट्टी करा के इनके महल छोड़ दो। भगवान, अब क्या होने वाला है? प्रताप और विक्रम दोनों दोस्त ही नहीं भाई थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये दोनों लड़कर मर जाएंगे। इसलिए चलता हूँ छुप छुपा के प्रताप के घर, उससे पिता हो सकता है मेरे कहने तक मान। कौन? बड़े ठाकुर। हाँ प्रताप, मैं सुना हाय बड़े हाय के ये दादाजी इनसे डरने की
अंदर जाओ। जख्म पर डालने आए मेरे नमक, जो नया घाव तेरे को आए। बेसी तकलीफ आपको उठाना पड़ा, मैं चला तुम्हारा मरहम लगाना हो उस जख्म पर जो कि पड़ता और विक्रम तेरे गले में पड़े। अरे दर्दवा दूरी दोनों की हो। दर्दवा दूरी दोनों की हो। रहो बनके भाई। कैसे बड़े ठाकुर, वो कैसे? प्रताप, विजय की जान लेने का इरादा छोड़ दे। मैं जब विजय नहीं रहेगा तो विक्रम जिंदा नहीं बचेगा और उन दोनों के बिना मेरी सांस जाएगी। इसलिए एक खून के बदले 3 खून क्यों करवाना चाहते बड़े ठाकुर, आप मुझे जिंदा समझ रहे हैं? अरे मैं तो खुद चलती फिरती एक लाश हूँ। चिता पर लेटने के पहले मैं अपनी बहन गुड्डी का कर्ज अदा कर देना चाहता हूँ। साफ जाहिर हकीकत हुआ है, सुनो, झूठ के बल विजय को बचाना चाहा। लाख कोशिश करो वो बचेगा नहीं, जब मेरा फैसला विक्रम ठाकुर, ऐसा मत कर। मैं विजय को यहाँ से लेकर काफी दूर निकल जाऊंगा। उसकी जान लेने का इरादा छोड़ दे बेटा प्रताप, छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं नहीं बड़े ठाकुर, निगाहें उठती हैं तो मुझे अपनी बहन गुड्डी का चेहरा दिखाई पड़ता है। हाँ। और वो यही कहती है कि मेरा बदला लो भैया, मेरा बदला लो। मैं जानता हूँ प्रताप, जानता हूँ, लेकिन विजय को माफ कर दे। उसके बदले में जो भी मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। देने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की हर दौलत मैं तेरे सामने लाकर रखूंगा। एक बार सोच लो बड़े ठाकुर। बेटा प्रताप, मैंने सोच लिया है, विजय को छोड़ दे। आप दे देंगे? दे दे। बड़े ठाकुर, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरी बहन माफ नहीं। अपने आप आग लगाकर तमाशा देखने आए हैं। चले जाओ बड़े ठाकुर, अपने ही हाथों से विजय को गोली मार दो। तुम्हारी बुजुर्ग जमीन को शांति मिल जाएगी और इंसाफ भी हो जाएगा। नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी बहन का कातिल है। नहीं छोड़ूंगा विजय, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया बड़ा अत्याचार हुआ था। कहाँ हो फूफा? जान कहाँ? हाँ हो है तो यार, अब अत्याचार होता है कहाँ का जाए? हमारे ससुरारी नहीं, हम तो भाग जाए। कहा हुआ हाई देखो, सबका ब्याह हो जाता है, मैं से विधवा घूमी था।